10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। आ गए हैं आपके लिए मानव नेत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके, ठीक है। इसके बाद का वीडियो जो मेरा होगा वो आपका प्रिज्म द्वारा होगा, जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो पहले इसको करते हैं बच्चा। देखिए 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए आप स्किप नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा भाई, तो अगर आप पढ़ लेते हैं ये 4-5 क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर 100% मिल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, ठीक है। जो हमारे पास दूरदृष्टि दोष, अगर आप मानव नेत्र वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो 2 टाइप के दृष्टि दोष, जैसे 3 टाइप के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। जो दूरदृष्टि दोष होता है, देखिए सामान्य मनुष्य, कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को स्पष्ट तभी देख पाएगा जब वो वस्तु 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर रखी हो, ठीक है। अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो बिल्कुल रेटिना पे बनेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे समझिए अगर ये मेरे पास, मान लीजिए ये मेरे पास, अगर हम आंख का चित्र बनाएं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये आंख का चित्र बनाएं और अगर आपके पास 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है, ठीक है, तो जो इसका प्रतिबिंब होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से रेटिना पे बनेगा, ठीक है। जहां पे प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना को और क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। दूरदृष्टि में होता क्या है कि ये जो निकट बिंदु होता है, जो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, दूर बिंदु सामान्य दृष्टि से दूर हट जाता है और दूरदृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे न बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है। रेटिना मतलब दृष्टिपटल। मतलब अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पे न बनके रेटिना के बाहर बन जाएगा, ठीक है, रेटिना के बाहर बनेगा यहां पे। और इसी प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए, ठीक है, रेटिना पर फोकस करने के लिए हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए अपने चश्मे में, ठीक है, तभी उसका जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना पर बनेगा। तो पहला जो ऑप्शन होगा वो बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बी वाला, उत्तल लेंस बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना के पीछे बन जाएगा, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कभी कभी आपके आंख पे अचानक से अगर लाइट जला दी जाए तो आपकी आंखें जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, सॉरी छोटी हो जाती हैं। लेकिन अगर अंधेरा कर दिया जाए अचानक से तो आपकी आंखें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो ये जो फोकस दूरी का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, वो कौन सा करता है, सिलियरी मसल्स करती है, मतलब पश्चमाभी मांसपेशियों द्वारा ये कार्य किया जाता है, ठीक है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पश्चमाभी मांसपेशियों द्वारा, ठीक है। और आंख की समंजन क्षमता भी यही होता है। आंख की समंजन क्षमता क्या होती है कि नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करने को या फिर समायोजित करने की जो क्रिया होती है उसी को समंजन क्षमता बोलते हैं, जो कि बोर्ड में काफी पूछा जाता है वो। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा है हमारे पास, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। तो आपको पता है कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब जिस भाग पे बनता है उसको क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को और क्या बोलते हैं सर, रेटिना। तो यहां पे आप ब्रैकेट में रेटिना भी लिख सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बिल्कुल दृष्टिपटल, ठीक है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर।
चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब पास की वस्तु को वो देख पा रहा है। तो जो आपको दिखेगा वही दोष है। मतलब अगर पास की वस्तु को देख पा रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष है, अगर दूर की वस्तु को देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष है। मतलब जो दिखेगा वही दोष है, ठीक है। तो क्या पूछा जाता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, इसका मतलब पास की वस्तु को वो स्पष्ट देख सकता है, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। तो इसका जो ऑप्शन होगा भाई चौथे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। याद ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा है मानव नेत्र के किस भाग, सॉरी यहां पे लिखा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, यहां फोकस दूरी बोला है और ये बोला है प्रकाश की मात्रा, ठीक है। तो प्रकाश की मात्रा को कौन अपने, मतलब ये इसमें लिखा है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करना है, ठीक है। तो जो प्रकाश की मात्रा होती है वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने से पहले हमारे आंख के पुतली द्वारा क्या होती हैं, उसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। तो प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? पुतली द्वारा, ठीक। तो देखो भाई ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे जो टॉपिक है उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं एमसीक्यू करेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा आपको बताया जाएगा। आपको किसी प्रकार की नोट्स की अगर ज़रूरत है, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल है नीचे मतलब लिंक में, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, जय हिंद।